वीरों की भूमि है। इसी धरती पर भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झांग, बुद्धू भगत, तिलंगा खड़ी, फोटो हो, नीलांबर पीतांबर जैसे वीर पैदा हुए। मुंडा विद्रोह, चेरो विद्रोह जैसे अनेक विद्रोह इन नायकों की वीरता के गवाह हैं। इन्हीं विद्रोहों में एक था बिरसा मुंडा का मुलगुलान। आदिवासियों को एकजुट कर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। उन दिनों झारखंड के आदिवासी महाजनी प्रथा से परेशान, जो उन्हें महाजनों से मुक्ति दिला सके, उनकी जमीन वापस करा सके। ऐसे समय रामगढ़ के गोला के नेमरा गांव में पिता सोबरन मांझी के घर 11 जनवरी 1944 को एक शिवलाल नाम के बालक का जन्म होता है। यही बालक शिवलाल बाद में शिबू सोरेन के नाम से देश विदेश में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने आदिवासियों को न सिर्फ महाजनी प्रथा से मुक्त कराया, बल्कि झारखंड आंदोलन का नेतृत्व कर अलग झारखंड राज्य बनाने में बड़ी भूमिका अदा की। 1957 में एक दिन शिबू सोरेन पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब उन्हें स्कूल छात्रावास में ही खबर मिली कि गांव में उनके पिता की महाजनों ने हत्या कर दी है। उन्होंने संकल्प लिया कि महाजनी प्रथा का अंत कर वो इस हत्या का बदला लेंगे। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए शिबू सोरेन गांव-गांव घूमते, युवकों को एकजुट करते थे। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए संथाल सोनोत समाज बनाया।
धीरे धीरे आदिवासी उनके साथ होते गए और शुरू हो गया धन कटनी आंदोलन। वही शिबू सोरेन और आदिवासियों के संकल्प के आगे महाजनों को झुकना पड़ा। धनबाद में विनोद बिहारी महतो कुर्मी समाज के बड़े नेता थे, वकील भी थे। वे शिवाजी समाज चलाते थे। उन्होंने शिबू सोरेन की ताकत को पहचान लिया था। टुंडी इलाके में भी महाजनों का आतंक था। शिबू सोरेन ने पारसनाथ की पहाड़ियों के बीच बसे गांवों में अपना ठिकाना बनाया। सपना पूरा हो गया। झारखंड राज्य बनने से न सिर्फ शिबू सोरेन का सपना पूरा हुआ, बल्कि भगवान बिरसा मुंडा ने अबुआ दिशोम, अबुआ राज का जो नारा दिया था, जो सपना देखा था, उसे भी शिबू सोरेन ने पूरा किया। उनकी पत्नी रूपी सोरेन हमेशा उनके साथ सोरेन के अधूरे कार्य को, उनके पुत्र हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा करने में लगे हैं। देश के सबसे बड़े आदिवासी जननेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निर्देशन में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में तमाम संकल्पों को पूरा किया गया है। ये देखिए हमारे लोक नृत्य के कलाकार अद्भुत और बेमिसाल आज का में स्वागत नाम आभार है से और आज के दिन की बहुत सारी स्वागत कीजिए माननीय राज्यपाल महोदय का। हम बहुत स्वागत कर रहे हैं झारखंड के प्रभारी श्री डॉक्टर महुआ माझी जी का। मैं राज्यपाल महोदय आपके लिए आभार और जोहार। बहुत स्वागत माननीय राज्यपाल महोदय। और पर्यावरण संरक्षण स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। ये अंगवस्त्र हरियाली, खुशहाली और समृद्धि बड़े वंचित है। हम आपको जो है बहुत आभार। ये नन्हा पौधा पौधारोपण करेंगे। ये अंगवस्त्र स्थिति है। हम सम्मान की भावना अपने राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर आज संकल्प की जगह को आज ये संकल्प करवा रहा है। सरकार के प्रति हर किसी का विश्वास सुदृढ़ हो, आज ये संकल्प कहला रहा है। हर चेहरे पर खुशी हो, आज ये संकल्प कहला रहा है। झारखंड हमेशा हमेशा आगे बढ़ता रहे, आज ये संकल्प कहला इस वर्षों का युवा राज्य हो रहा है। ऐसे में हमारे अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति लोगों के बीच लाभ पहुंचाने के लिए झारखंड के नवनिर्माण के से दुश्मन की बिरादरी देखो देखो दुश्मन के लिए
अपने मंच पर उपस्थित और उस सपनों को साकार करने बिरसा मुंडा, वीर शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव मंजिल तुम्हारे हौसले से निकलेगी। प्रोत्साहित इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी इन नीतियों के लाभ जल्द धरातल पर। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों को प्रेरित करने वाले भगवान बिरसा मुंडा, गुरु शिबू सोरेन को झारखंडी जनमानस की श्रद्धांजलि। श्रीमती हार्दिक मुबारक देना चाहता हूँ 150वीं जयंती पर करेंगे। मंच के बाईं ओर जो ये शिलापट्ट है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। गणों का आभार आभार। आइए नए आज यहाँ रांची के इस ऐतिहासिक मैदान में भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वें जयंती के शुभ अवसर पर और झारखंड के 25 साल पूरा होने के शुभ अवसर पर आयोजित इस भावी कार्यक्रम में यहाँ दूर दराज गांव से आए हुए आप सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, किसान भाइयों, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबको जोहार करता हूं। क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड प्रदेश के लिए, झारखंड वासियों के लिए। आज दो दिवस एक साथ, एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां जयंती, दूसरा इस राज्य का स्थापना दिवस जो 25 साल पूरा हो चुका है, उसके अवसर पर आज मैं इस राज्य के सभी वीर नायकों और वीरांगनाओं को नमन करता हूं और अपनी बातें आपके बीच रखता हूं। आज यूं तो हम लोग स्थापना दिवस के अवसर पर यहां इकट्ठा हुए हैं, लेकिन आज इस स्थापना दिवस में उत्साह के साथ मेरे मन में थोड़ा सन्नाटा भी है, क्योंकि आज इस मंच पर हमारे बीच कुछ समय पहले तक इस राज्य के आदिवासी मूलवासी के छांव के रूप में, एक विशाल वृक्ष के रूप में हम लोग के बीच में रहे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी नहीं। और ये थोड़ा समय लगेगा, इससे भी उभरेंगे। ऐसी चीजें समय समय पर कभी विचलित भी करती है, क्योंकि हम लोगों के मार्गदर्शक, हम लोगों के इस राज्य के निर्माता दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का जो संघर्ष, बलिदान, त्याग और इनका जो एक लंबा यात्रा रहा है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के जल जंगल जमीन और यहाँ के लोगों को बचाने का जो उनका कवायद रहा है, वो शायद ही हम झारखंड वासी भूल पाएंगे। आज हम लोग यहाँ
इकट्ठा जरूर हुए हैं रजत जयंती के अवसर पर, लेकिन हमें आज इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि राज को स्थापित करने के लिए और इस राज को बनाने के लिए कितनी संघर्ष, कितनी बलिदानी हुई है। यूं तो 2000 ईस्वी में हम लोगों का राज बना, उसके आधार पर ये 25वां साल है। लेकिन याद कीजिए, ये 2000 ईस्वी नहीं बल्कि सैकड़ों वर्ष पीछे अब देखें, भगवान बिरसा मुंडा, सीधू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो, तेलंगाना खड़िया, टाना भगत, बहुत सारे अनगिनत, जयपाल सिंह मुंडा, कई ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया इस मिट्टी ने, इस धरती ने। जिनके वजह से आज हमें एक अलग पहचान मिला, और उन्हीं का संघर्ष था, उन्हीं का जो आज हम लोग के बीच में नहीं है। उनका संघर्ष इसलिए रहा है कि यहां का झारखंडी, यहां का मूलवासी आदिवासी सर उठाकर खड़ा हो सके। गर्व से अपने को झारखंडी कह सके। और आज ये सौभाग्य हमें मिला, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का, हमारे उन वीर सपूतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज वो सब धीरे धीरे अपने समय काल के अंतराल हम लोग के बीच में नहीं रहे। अब बड़ी दायित्व अब हम सभी नौजवान और नई पीढ़ियों पर है, हम सबके कंधों पर है। चाहे सरकार के तौर पर, सरकार के कंधे पर हो, चाहे आम नागरिक के तौर पर यहां के किसान, नौजवान के कंधों पर हो। आज हर कोने से हमें इस राज को सजाने के लिए, संवारने के लिए, इस राज के सर्वांगीण विकास के लिए योगदान देना होगा। आज ये 25 साल का उत्सव जरूर है, लेकिन मेरा यह मानना है कि ये 25 साल नहीं, अगला 25 साल 2050 में ये झारखंड प्रदेश कैसा होगा, उसकी परिकल्पना हम करें, उसकी तैयारी में हम करें। इस प्रदेश ने पूरे देश को बहुत कुछ दिया। जितना इस प्रदेश ने पूरे देश को दिया है, शायद कोई ऐसा प्रदेश होगा जो पूरे देश को उतना अपना हर चीज समर्पित किया। दुनिया में अगर देश की पहचान बनी है तो कहीं ना कहीं झारखंड की बहुत बड़ी भूमिका है। यहां के खनिज संपदाओं से देश के अलग अलग कोने में बड़े बड़े कारखानाओं की भट्टियां जली, उन कारखानाओं से उत्पादन हुआ, देश दुनिया में आयात निर्यात का व्यापार बढ़ा। और आज हम अलग अलग सिर्फ खनिज संपदा ही नहीं, बल्कि हमारे लोग श्रम बल भी हम लोगों ने इतना दिया है, जहां देश को विकसित करने में इस राज की बड़ी भूमिका रही है।
और हमें भी उम्मीद है कि देश इस राज को भी उतना ही सम्मान दे, उतना ही अधिकार दे जिसका अधिकार हम हकदार हैं। आज हमारे हक, हमारे अधिकार, हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, अब का हक अधिकार बिल्कुल अलग तरीके का है, जहां देश में एक संघीय ढांचे के रूप में सरकारें चलती हैं। अलग अलग राज्य केंद्र सरकार के अधीन कई विषयों से जुड़ा बंधा हुआ है। मेरा यह मानना है, विकसित देश तभी हो सकता है जब विकसित राज्य हो, और विकसित राज्य तभी हो सकता है जब विकसित हमारा गांव हो। हमारा गांव सशक्त होगा, हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, तो स्वाभाविक रूप से राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, और राज्य भी मजबूत होगा और देश भी मजबूत होगा। सिर्फ खनिज संपदाओं से ही हम भरे पूरे नहीं हैं। प्राकृतिक संसाधन हमारे पास, शायद हमारे पूर्वजों को इस बात का पूरा आकलन था कि भगवान ने हमें कई तरीकों से नवाजा है। सिर्फ जमीन के ही अंदर नहीं, जमीन के ऊपर भी हमें इतनी समृद्धि मिली है जिससे हम देश में एक अलग पहचान बना सकते। और इसीलिए अब हमारी सरकार सिर्फ खनिज संपदाओं के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि इससे अलग और इससे हटकर जो हमारे इस राज्य के जनमानस की भावना है और उनकी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता है, उसके अनुरूप इस राज्य को एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। आज चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोज नए आयाम जोड़े जा रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र पे हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे हो, हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करने की प्रयास में हैं जो हमारे पूर्वजों ने एक दंश झेला, एक शोषण का एक लंबा इतिहास उनके सीने में दफन रहा है, उससे वो बाहर निकले। और इस कदर वो अपने आप को मजबूत कर पाए कि आने वाला समय में खुद के साथ साथ इस राज्य को भी ताकत देने की, इसको आगे बढ़ाने का हिम्मत जुटा सके। अलग अलग क्षेत्र, आज हमारे बच्चे सिर्फ स्कूल में ही टॉप नहीं कर रहे हैं, आज स्कूल से बाहर खेल के मैदानों में भी देश दुनिया में अपना परचम लहराने का हिम्मत रखते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में हमने कई लोगों के जुबान से सुना है जो झारखंड के बारे में उनकी विचारधारणा ही कुछ और थी, लेकिन अभी
जब वो वापस इधर आते हैं तो वो कहते हैं झारखंड तो बहुत बदला है और बहुत तेजी से बदल रहा है। ये सुनकर उत्साह होता है और तेजी से काम करने की इच्छा भी जगती है। आज हमारा ये इतिहास झारखंड का एक लंबा संघर्ष, आप सब लोग देखते हैं कि अलग अलग जगहों में हम लोग अपने वीर पुरुषों का कोई मूर्ति लगाते हैं, कोई फोटो लगाते हैं, उनके सम्मान में इकट्ठा होते हैं, उनको पहचान, उनको याद करते हैं। हमारे इस राज्य के उन वीरों का सपना जो रहा, उसी सपने को हमें धरातल पर उतारना है। आज वो वीर सिर्फ मूर्ति नहीं, बल्कि वो हमारा प्रेरणा है, वो हमारी संपदा है, वो हमें पहचान देते हैं, वो हमें ताकत देते हैं। आज उन पूर्वजों ने जंगल बचाया, नदी बचाई, जो जंगल सांस लेता है, हमें जीवित रखता है, उसको बचाया। नदियां जो हमें आशीर्वाद देती हैं, उसको बचाया। आज प्राकृतिक संतुलन बनाते हुए इस राज्य का एक समग्र विकास कैसे खींचा जाए, इस विषय पर आप बहुत जल्द देखेंगे कि एक अगला 25 साल यानी 2050 तक राज्य का एक बहुत मजबूत और इस राज्य के आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसे मार्ग, एक ऐसे रास्ता हम बनाने की तैयारी में हैं, जहां गरीबी, मजदूरी, शोषण का जो दंश था, वो सभी चीजें धीरे धीरे खत्म होते दिखेंगी। आज तो आप सब लोग देख ही रहे हैं, आज इस राज्य की लगभग आधी आबादी को हमने राज्य का लगभग आधा प्रतिशत बजट का हिस्सा हम इस राज्य की महिलाओं को मजबूत करने में लगे हैं। और आप देखेंगे ये धीरे धीरे इस कार्यक्रम का असर, ये दिख छोटा रहा है, लेकिन इसका प्रभाव, इसका पैमाना इतना बड़ा है जिसका आकलन देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी आज कर रहे हैं। हमारे इन कार्यों को देखकर दूसरे राज्यों में दूसरे सरकार प्रभावित होकर के हमारे उन कार्यक्रमों को अमल में ला रहे हैं। अब झारखंड बहुत पीछे नहीं रहेगा, थोड़े से जरूर कुछ व्यवधान है, उन सबको भी हम लोग अतिशीघ्र समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। बातें बहुत है और क्योंकि हम लोगों का विरासत ही ऐसा है, राज तो मिला 2000 ईस्वी में, लेकिन देश में लोग सपना नहीं देखता था। उस समय से हमारे यहाँ के पूर्वजों ने इस राज्य के जल, जंगल, जमीन, यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, उनको बचाने का संघर्ष लड़ा है। उन इतिहासों को अगर हम पलटने लगे तो बहुत वक्त लगेगा। आज चूंकि ये कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण रहा कि आज भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थल गए बगैर शुरू नहीं हो सकता था। आज हम लोग वहां भी गए और ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो गया, इसीलिए ये कार्यक्रम अभी कल भी है और पूरे राज्य में एक उत्साह का माहौल है।
अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों पर, अलग अलग जगह पर हमारे मंत्रीगण, विधायकगण आज के इस शुभ अवसर को भव्यता दे रहे हैं। हमारे कलाकार हमारी यहाँ सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से जो आने वाला समय में हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी आप देश के बड़े और पूरे दुनिया के पटलों पर हम अपना बेहतर सांस्कृतिक प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आदिवासी नहीं बल्कि इस देश के मूलवासी, इस देश के हम प्रथम वारिस हैं। और आज हमें इस बात पर गर्व है कि आज हम देश के अग्रणी राज्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कटिबद्ध हैं और पूरा तैयार हैं। इसलिए साथी, आप सब लोगों को पुनः मेरी ओर से आज के शुभ अवसर पर, रजत जयंती के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। इधर इधर सर इधर आइए, इधर महेश, हाँ इधर हट के